ओम श्री साई नाथाय नमः। साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा के नाम जाप में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज हम जानेंगे कि बाबा का जो गुरु स्थान है शिरडी में, उसकी क्या विशेषता है और वहां जाकर हमें क्या क्या करना चाहिए और क्यों वो बाबा का गुरु स्थान कहलाता है। तो जब बाबा नए नए शिरडी में आए थे 16 वर्ष की आयु में, और बाबा एक नीम वृक्ष के नीचे बैठा करते थे, तो तब गांव वालों ने देखा कि एक युवक जिसकी बहुत ही कम उम्र है, 16 वर्ष की आयु के आसपास है, और वो उस नीम वृक्ष के नीचे बैठकर एक कठिन तपस्या करता है, साधना करता है, और उस युवक को धूप, बरसात, सर्दी, गर्मी, किसी चीज की कोई परवाह ही नहीं है और वो उसके नीचे साधना करता है। जब गांव वालों ने उस युवक से पूछा कि तुम इतनी छोटी उम्र में इतना तप करते हो और नीम वृक्ष के नीचे बैठे रहते हो, तो क्यों बैठते हो? तो उन्होंने ये जवाब दिया कि यहाँ पर मेरे गुरु की समाधि है, इसीलिए मैं यहाँ पर बैठा करता हूँ। नीम का वो वृक्ष जिसके नीचे बाबा बैठा करते थे, वो आज भी शिरडी में है और समाधि मंदिर है बाबा का, ठीक उसके पीछे ही गुरु स्थान है। और वही नीम का वृक्ष जिसको 150 साल हो चुके हैं, जिसके नीचे बाबा बैठा करते थे, आज भी हरा भरा है और शिरडी में है। तो समाधि मंदिर से जैसे ही आप दर्शन करके निकलते हैं, पीछे ही बाबा का गुरु स्थान है। तो अब क्या है उस गुरु स्थान की विशेषता? कहते हैं कि जब बाबा की आरतियां होती हैं, 4 आरती होती हैं, जिसमें से 3 तो विशेष आरती हैं जो दिन में होती हैं। पहली काकड़ आरती, दूसरी मध्याह्न और तीसरी धूप आरती। तीनों आरतियों में जब भी आप उस नीम वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, जब तक आरती चलती है तब तक आपको परिक्रमा करनी चाहिए उस नीम वृक्ष की। मन चाहा आपको उससे बाबा फल देते हैं और बहुत ही आपके लिए अच्छा रहता है। तो जो नीम का वृक्ष है उसकी परिक्रमा आपको वहां पर जाके जरूर करनी चाहिए। कई लोगों को पता ही नहीं होता कि गुरु स्थान बाबा का है कहाँ। तो वही गुरु स्थान है जहाँ नीम का भी पेड़ है और बाबा के एक चित्र भी लगा हुआ है, और बाबा ने जो मेघा को शिवलिंग दी थी वो भी नीम वृक्ष के नीचे ही है। तो आप उनके दर्शन करिए, बाबा के दर्शन करिए। तो और नीम वृक्ष के जो है वो जरूर परिक्रमा लगाइए, 7 लगाइए, 11 लगाइए, जितनी आपकी भावना हो उतनी लगाइए। और जब तक आरती चलती है, मैं तो कहूंगी शुरू से लेकर एंड तक आरती के जरूर आप उसकी परिक्रमा करिए और देखिए फिर आपको कितना लाभ मिलता है। और उसी नीम के पत्ते के लिए लाखों लोग जो है वो आंखें बिछाए बैठे होते हैं कि वो हमें मिले, तो हम भाग्यशाली भक्तों में गिने जाएं। अगर आपको उस नीम वृक्ष का पत्ता मिलता है बाबा की कृपा से, तो उसे आप, अगर वो पहली बार आपको मिलता है तो उसे आप जरूर संजो के रखिए, अपने पास रखिए, अपनी साईं चरित्र में रखिए, अपने पर्स में रखिए। और अगर ज्यादा क्वांटिटी में आपको मिलते हैं तो आप खा भी सकते हैं, किसी को दे भी सकते हैं। तो वो तो प्रसाद है एक तरह के बाबा का। इस पर साईं की कृपा होती है, वो पत्ते भी उन्हीं को मिलते हैं। तो पहले जब शिरडी लोग जाया करते थे, आज से कई साल पहले, तो इतनी ज्यादा कवर नहीं किए गई थी चीजें, तो आसानी से बाबा के नीम के पत्ते जो थे वो मिल जाया करते थे। 1 चाहिए, 2 चाहिए, 10 चाहिए, तो वो जैसे आपका मन होता था उस नीम से पत्ते गिरते थे और आपको मिलते थे। लेकिन अब संस्थान ने उसको कवर कर दिया है और अब तो यही है कि अगर बाबा की इच्छा होगी तो वो पत्ता आपको जरूर मिल जाता है। तो आपको मिले तो आप भी एक उसे संभाल के रखिए अपने पास, अगर पहली बार मिलता है तो। और आपके पास है या फिर ज्यादा क्वांटिटी में आपको मिले हैं तो आप, जैसे मैंने बताया, खा भी सकते हैं और किसी को दे भी सकते हैं। और बाबा की जो गुरु है वो एक तरह से उनका आशीर्वाद भी है, तो उसको समझ के आप अपने पास भी रख सकते हैं। परिक्रमा करनी चाहिए बाबा के नीम के वृक्ष की, और हमें वहां पर बैठकर ध्यान भी करना चाहिए। जब आरती होती है उस समय आप ध्यान करिए या परिक्रमा करिए, जैसे भी करिए, लेकिन नीम वृक्ष के पास आप जरूर बैठिए, ठीक है। और गुरु स्थान के सामने ही एक बहुत बड़ी धूनी माई जलती है, जिसके अंदर आप वीरवार, शुक्रवार को जाकर घी और चीनी भी डाल सकते हैं। अगर आप वीरवार के दिन और शुक्रवार के दिन उसमें अगरबत्ती डालते हैं या देसी घी डालते हैं या उसमें चीनी डालते हैं, देसी घी और चीनी दोनों एक साथ आपको डालनी है, तो आपकी सारी मनोकामना वहां पर पूरी होती है। बाबा सुनते हैं, आपके मन में जो भी विचार हैं आप उसको बोलते हुए उस धुनी माई में अपनी जो चीजें हैं वो छोड़ दीजिए, तो बाबा जो है आपकी वो सेवा कबूल करते हैं। तो जो गुरु स्थान है वो अपने आप में ही बहुत विशेष है
और कई लोगों को पता नहीं होता तो वो क्या करते हैं कि समाधि मंदिर में दर्शन किए, द्वारका माई भी गए और बस वहीं से चले जाते हैं, क्योंकि जो कोई फर्स्ट टाइम गया है उसको तो शायद नहीं भी पता होता। और कई भक्त तो मुझे ऐसे भी कई बार मिले हैं जो कई बार शिरडी आ चुके हैं और उन्हें गुरु स्थान का कुछ महत्व नहीं पता है। तो उनके लिए भी ये वीडियो है, जो नहीं जानते। जो लोग गए हैं उन्हें तो पता ही होगा गुरु स्थान की कितनी बड़ी महिमा है। और बाबा के वहां पर जाइए, बाबा की तस्वीर के सामने से ही परिक्रमा शुरू करिए और एंड भी वही करिए, तो वो एक बार की परिक्रमा कहलाएगी। और ऐसे ही आपको सारी परिक्रमा करनी है। तो जो नीम का वृक्ष है वो 150 साल पुराना है। जब बाबा पहली बार शिरडी में आए थे, बाबा को देखा गया था, तो बाबा उसी नीम वृक्ष के नीचे मिले थे। तो और बाबा ने कहा था कि ये मेरे गुरु का स्थान है। तो बाबा की, और ऐसे ही गांव वालों ने जब खुदाई की तो वहां से 4 दीपक मिले और रुद्राक्ष की माला मिली नीचे, और एक गुफा भी मिली जिसका मुंह पत्थर से बंद कर दिया गया था और फिर वापस उसे वैसे ही कवर कर दिया जैसे वो था। तो बाबा की गुरु की जो है वो समाधि वहां पर है और हमारे साईं भी उसके नीचे बैठा करते थे। अगर आप उस नीम के पत्ते को खाते हैं तो जैसे आपके भाव होंगे वो नीम का पत्ता आपको वैसे ही मिठास देगा। अगर आपके भाव बाबा के लिए बहुत ही अटूट हैं, श्रद्धा भरे हैं, तो वो बिल्कुल चीनी की तरह आपको मीठा लगने वाला है। और जरा बहुत भी आपको बाबा पे डाउट है या श्रद्धा में आपकी कमी है तो वो आपको कड़वा भी लग सकता है। तो जैसे नीम का स्वभाव होता है वो आपको वैसा भी लग सकता है। तो कई लोग कहते हैं हमने चखा, हमें तो मीठा नहीं लगा, हमें तो कड़वा लगा था। कई लोग कहते हैं कि पता ही नहीं चला, चीनी मिश्री की तरह हमारे मुंह में वो मीठा लग रहा था, घुल रहा था। तो जैसे आपके भाव होंगे वो पत्ता भी आपको वैसे ही मिठास देता है। ये मैंने भी आजमाया हुआ है। तो गुरु स्थान की अपनी एक विशेषता है, अपनी महत्वता है। खास तौर पर जब आरतियां होती हैं तो परिक्रमा आप जरूर करें, जरूर करें। तीनों आरतियों को नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप तीनों में से जो भी आरती आपको मिलती है आप उसी में ही उसकी परिक्रमा जरूर करें। और सामने जो धुनी माई है उसमें भी जरूर आप जो वस्तुएं मैंने आपको बताई हैं जरूर उसमें डालें, आपकी सभी मनोकामना साईं पूरा करेंगे। तो अब जब भी आप शिरडी जाए उस नीम वृक्ष के दर्शन जरूर करें। कई लोगों को तो पता ही नहीं है शिरडी में, और वो नीम का वृक्ष ढूंढते रहते हैं कि जिसके नीचे बाबा बैठे थे वो कहाँ पर है। तो ऐसे भी भक्त मुझे शिरडी में बहुत सारे मिले हैं जो बाकी दूसरे नीम को समझते हैं कि वो बाबा का वृक्ष है, लेकिन वो नहीं है। जो बाबा का रियल, जो बाबा जिस पेड़ के नीचे बैठे थे वो ठीक समाधि मंदिर के पीछे है। तो जब भी जाएं जरूर दर्शन करें उस पेड़ के, क्योंकि हमारे साईं तो उसके नीचे बैठे थे, उसकी ठंडी छांव के नीचे बैठे थे। वो हम भक्तों के लिए भी हमेशा छांव बन के खड़ा रहता है, तो उसकी छांव में आप जरूर बैठें। बस 5-10 मिनट, कुछ भी, जैसे भी आपके पास टाइम हो, गुरु स्थान पर आप जरूर बैठें, जरूर बैठें, ध्यान लगाएं बाबा की तरफ। साईं भक्तों, अगर आप भी किसी चीज के बारे में पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसका सही आंसर आप तक पहुंचा सकूं। क्यों बाकी रहा वीडियो बहुत कम आ रही है, मुझे मालूम है आप लोगों तक मेरी वीडियोस नहीं पहुंच पा रही हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाई। और अब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि रोज आपको वीडियो मिले ही मिले, ताकि आप भी मेरी वीडियोस का वेट करते होंगे। मुझे पता है कुछ लोग मैसेज भी करते हैं तो कि वीडियो क्यों नहीं आ रही है, लेकिन उसमें मैं इतना आंसर लिख नहीं पाती हूँ। थोड़ा सा तबीयत का इश्यू था और कोई बात नहीं, बट अभी थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। तो अब अपने काम को मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी, बाबा की सेवा कंटिन्यू करना चाहूंगी। आप लोग बहुत सारा प्यार देते हैं वीडियोस पे, तो उसके लिए बहुत ज्यादा दिल से थैंक यू है। आप ऐसे अपना प्यार देते रहिए और कमेंट सेक्शन में ओम साई राम की हाजिरी आप जरूर लगाया करें। तो चलिए साईं भक्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ओम साई राम, जय साईं।